हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25। आज आपका अंग्रेजी का पेपर था दोस्तों, कक्षा चौथी के बच्चों का। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे गए थे, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। और दोस्तों, पूरे प्रश्न हम देखेंगे किस प्रकार से लिखना था, लिखित उत्तर भी इनके मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। तो सारी चीज़ें वीडियो में अंत तक बने रहना, सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। और कल आपका पर्यावरण का जो पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके लिए चैनल पे वीडियो डली हुई हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो उन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें ताकि परीक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके विकल्प वाले प्रश्न हैं, 1 से 5 तक होंगे, जो एक एक नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न जैसे आपसे यहाँ पूछा है बच्चों कि द टेम्पल ऑफ भोजपुर वाज बिल्ट बाय, यानी भोजपुर टेम्पल जो है वो किसने बनाया था। तो इसमें बी नंबर सही उत्तर होगा, राजा भोज। हमने पढ़े हैं, तो बी नंबर इसमें सही उत्तर है आपका, राजा भोज। दूसरा प्रश्न है एन एलिफेंट इज़ अ खालिस्तान एनिमल, यानी एलिफेंट जो है वो कैसा एनिमल है, कैसा जानवर है। तो बिग है ना, बड़ा है। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, बिग। तीसरा है द लिटिल बर्ड सोक हिज लिटिल, तो क्या होगा, टेल, यानी वो अपनी यानी छोटी सी क्या हिला रही थी, तो पूछ आएगा, है ना, टेल आएगा इसमें, टेल यानी पूछ। वेयर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ खालिस्तान, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, वे आएगा, है ना, क्या आएगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बी नंबर में वे आएगा। फिर यहाँ पांचवा है द सन खालिस्तान इन द ईस्ट एवरी डे, तो क्या आएगा, राइज, है ना, राइज यानी उगना, है ना। तो इस प्रकार से आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो ऐसे आपको कब 1 से लेके 5 तक ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से 10 तक। तो 6 से 10 तक यहाँ खालिस्तान वाले प्रश्न हैं। छठवां नंबर का प्रश्न पूछा है बच्चों आपसे, खालिस्तान सालूज एल्डर ब्रदर, यानी सालू का बड़ा भाई कौन था, राजू था। तो यहाँ पर क्या आएगा, राजू। अभी इसके लिखित उत्तर मैं आपको दिखा दूंगा। फिर सातवां है अ डक सेड टू अ फिश दैट यू आर वेरी, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो वो हम देखते हैं अभी लिखित उत्तर में। फिर है द भोजपुर टेम्पल इज इन खालिस्तान डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ आएगा रायसेन डिस्ट्रिक्ट, है ना। फिर है खालिस्तान बिल्डर नेस्ट ऑन द ट्विंग इन द ट्री, तो यहाँ आएगा बर्ड। फिर है वी यूज़ खालिस्तान अम्ब्रेला इज़ रैन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यूज़ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन अम्ब्रेला, है ना। तो आइए देखते हैं 6 से 10 तक कैसे लिखना है आपको। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में राजू आ जाएगा, सात में क्या आएगा, एंशियंट स्टोरी, है ना, 8 में रायसेन, और 9 में आएगा बर्ड, और 10 में एन, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखना है। एन 7वें नंबर का जो अभी हमने देखे थे, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 7वें में यहाँ पर आएगा यू आर वेरी एंशियंट, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर 6 से 1 से 10 तक पूरे ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है। तो 11 प्रश्न अब यहाँ शॉर्ट आंसर है, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों ये। तो यहाँ 11 नंबर में है हु क्लाइम द टेम्पल, सॉरी हु क्लाइम द पीपल ट्री, है ना, हु क्लाइम द पीपल ट्री, यानी पीपल के पेड़ पर कौन चढ़ा था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 11 में सूरज, है ना, सूरज चढ़ा था ना, तो लिखेंगे सूरज क्लाइम द पीपल ट्री। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 11 में लिखना है, सूरज क्लाइम द पीपल ट्री। तो ऐसे आप लिखेंगे प्रश्न 11 में। 12 नंबर का प्रश्न इसमें आपसे पूछा है कि हु इज नाइटिंग अ स्वेटर, यानी स्वेटर कौन बुन रहा था। तो हमने देखे थे दादी माँ बुन रही थी, है ना, पाठ में पढ़े थे। तो हम लिखेंगे 12 में ग्रैंड माँ, कौन बुन रहा था स्वेटर, ग्रैंड माँ बन रही थी, तो यहाँ ग्रैंड माँ लिख देंगे हम। 12 नंबर के उत्तर हो जाएगा आपका। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा ताकि आपके कल पाँचवीं सॉरी पर्यावरण का जो कल आपका पेपर है उसमें भी उसके काफ़ी सारे प्रश्न इसमें डले हैं। वीडियो आप सर्च करके देखिएगा, है ना, तो आपको मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने से आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, तो उन्हें भी आप कंप्लीट कीजिएगा। आगे अब देखेंगे इसमें किस प्रकार से आपके लिए दिया गया है। तो अगला प्रश्न इसमें लिखा है कि क्या इसमें करना है ना। तो यहाँ पर 13 प्रश्न है आपका, विच रिवर फ्लो नियर बाई भोजपुर,
यानी भोजपुर के पास कौन सी नदी बहती है, तो वहाँ कौन सी है, बेतवा नदी है, हमने पढ़े थे। तो हम इसमें लिख देंगे बेतवा रिवर, है ना, क्या लिखेंगे, बेतवा रिवर लिखेंगे। बेतवा रिवर इसमें हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। तो अभी इसका लिखित उत्तर भी दिखाता हूँ 13 प्रश्न का। तो प्रश्न नंबर 13 में आप लिखेंगे बेतवा रिवर, ये आपका सही उत्तर होगा प्रश्न 13 का। आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें 14 नंबर में क्या पूछा है आपसे, तो प्रश्न नंबर 14 आपसे यहाँ पूछा है व्हेन डज द मून लुक लाइक अ बो, यानी जो चंद्रमा है वो इंद्रधनुष की तरह कब दिखता है। तो हम प्रश्न 14 में लिखेंगे सी इज स्मॉलर, जब चंद्रमा थोड़ा छोटा होता है, आधा होता है ना, तब दिखता है। पूरा चंद्रमा तो नहीं दिखता है ना, पूरा चंद्रमा कैसा दिखता है, लाइक ओ, है ना, जब चंद्रमा आधा रहता है तो वो दिखता है सी इज स्मॉलर। तो ऐसा आपको प्रश्न 14 में लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है। इसमें पूछा है पिक द ऑड वन आउट, यहाँ से आपको विषम छांटना है। जैसे लिखा है एयर, हेयर, पेयर और लुक। तो देखो एयर, हेयर, पेयर ये तो सेम हो गए, लुक अलग हो गया। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 15 में, लुक, है ना। तो प्रश्न 15 के उत्तर में आप लिखेंगे लुक। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। 16 नंबर में लिखा है यहाँ पे रीअरेंज द लेटर एंड राइट द करेक्ट वर्ड फॉर। तो इनको हम अरेंज करेंगे, जैसे यहाँ ELPMET इस प्रकार से लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा TEMPLE, टेम्पल बन जाएगा, है ना। फिर ये लिखा है RGOUND, तो ये क्या बन जाएगा GROUND, ग्राउंड। तो इस प्रकार से ए और बी आप कंप्लीट करेंगे 16 प्रश्न में, ऐसे टेम्पल और ऐसे ग्राउंड। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों प्रश्न नंबर 16 में। 17 देखेंगे। 17 प्रश्न में पूछा है रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर अरेंज करना है। जैसे लिखा है कल्टीवेट, क्रॉप्स, फार्मर, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले फिर फार्मर, फिर क्रॉप्स, कल्टीवेट, इस प्रकार से, है ना। तो अभी देखते हैं पूरा तीनों ए, बी और सी कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ए नंबर में 17 में ए नंबर में आएगा अ फार्मर कल्टीवेट्स क्रॉप्स, इस प्रकार से आ गया, है ना। बी नंबर देखते हैं, मैंने यहाँ लिखना भूल गया बच्चों, तो बी नंबर यहीं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ जैसे लिखा है लुक आफ्टर अ नर्स पेशेंट, तो यहाँ आएगा अ नर्स लुक आफ्टर पेशेंट, है ना, इस प्रकार से आएगा। फिर है अ व्हीकल ड्राइव अ ड्राइवर, तो यहाँ आएगा अ ड्राइवर्स, अ ड्राइवर ड्राइव, सॉरी, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ व्हीकल, इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले क्या आएगा अ, फिर ड्राइवर, फिर ड्राइव्स, फिर अ व्हीकल। इस प्रकार से ABC को आपको प्रश्न 17 में कंप्लीट करना है। 18 प्रश्न देखेंगे। लिखा है राइट द अपोजिट वर्ड फॉर, अपोजिट वर्ड लिखना है यहाँ पर। तो जैसे आफ्टर है तो इसका बिफोर हो जाएगा, डार्क का लाइट हो जाएगा, नियर का फार, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 लिखेंगे आप। 18 में देखो आफ्टर का बिफोर हो गया, है ना, डार्क का लाइट हो जाएगा और नियर का फार, है ना। आफ्टर यानी बाद में, तो बिफोर यानी पहले, डार्क यानी अंधेरा, तो लाइट यानी उजाला, नियर यानी पास, फार यानी दूर। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 को कंप्लीट करेंगे। 19 नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 19 है, यहाँ पर पूछा है वेयर वर मीना स्वीट्स, है ना, यानी मीना की जो मिठाई थी वो कहाँ रखी हुई थी। तो 19 के उत्तर में लिखेंगे हम द स्मॉल बॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द बिग बॉक्स, बिग बॉक्स, है ना, यानी एक बड़ा बॉक्स था, उसके टॉप में, ऊपर में एक छोटा बॉक्स रखा हुआ था, वहाँ पर मिठाई रखी थी। तो इस प्रकार से 19 के उत्तर में आपको लिखना है। 20 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा है देखते हैं। तो प्रश्न 20 आपके लिए पूछा है कि राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉलोइंग, राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे गेट, है ना, कट, लुक, तो इसका राइमिंग वर्ड आपको लिखना है प्रश्न नंबर 20 में। तो देखो गेट का मेट हो जाएगा, है ना, कप, सॉरी कप का, सॉरी कट है वो, है ना, कट का पुट हो जाएगा, लुक का टुक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 20 नंबर को कंप्लीट करेंगे। 21 नंबर देखते हैं। 21 में क्या पूछा है आपसे। तो प्रश्न 21 यहाँ पर दिया है
कि यू आर मोनू, यानी तुम्हारा नाम क्या है, मोनू है ना। यू आर गोइंग टू योर ग्रैंड माँ प्लेस, यानी तुम अपनी दादी माँ के यहाँ जा रहे हो। राइट अ नोट यूअर मदर, अपनी मम्मी को एक नोट लिखना है। तो अब नोट कैसे लिखेंगे, यानी सूचना देना है उनको, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो अपनी मम्मी के बारे में, डियर मदर, मम्मी को लिखना है तो डियर मदर लिखेंगे। आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट, यानी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि आई एम डूइंग वेल ओवर हियर टू ग्रांड मास हाउस, यानी मैं अपनी दादी माँ के यहाँ जा रहा हूँ, है ना। होप यू आर डूइंग वेल टू, यानी आप अच्छे से रहना, इस प्रकार से, है ना। यहाँ लिख देना YOUR, यूअर सन, है ना। यूअर सन, क्या नाम था, मोनू, है ना। यहाँ वहाँ मोनू ने लिखा है, ऐसा लिखा था ना, प्रश्न में लिखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे यूअर सन मोनू। इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट आपको लिखना है। अब यहाँ 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में आपसे यहाँ पूछा है कि राइट ING फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ड, यानी यहाँ पर ING लगाना है। तो जैसे कम लिखा है तो यहाँ ई को हटा देंगे और ING लगा देंगे। रन लिखा है तो यहाँ डबल एन हो जाएगा और ING हो जाएगा। जंप के बाद जैसा है उसके बाद वैसे ही लिख के और ING लिखेंगे। तो कैसे लिखना है तो देखते हैं 22 में। देखो 22 प्रश्न में इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे ये कम लिखा है COME, तो यहाँ पर COM लिखेंगे और ई को हटाकर फिर ING लिख देंगे। रन में रन लिखेंगे पूरा और ये लास्ट में एन है तो डबल एन लगा के ING लिख देंगे, तो रनिंग हो गया। जंप का जैसा है वैसे ही लिख देंगे और ING लिख देंगे जंपिंग। तो इस प्रकार से कमिंग, रनिंग, जंपिंग। तो ऐसे आपको प्रश्न 22 को कंप्लीट करना है। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 23 में क्या है तो 23 प्रश्न में है राइट 5 सेंटेंस ऑन द पोयम रेनबो, यानी आपके लेसन 10 में रेनबो पोयम है, उसकी 5 लाइन आपको लिखनी है। 4 लाइन या 5 लाइन आप लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे तो देखो 23 में ऐसे लिख देना आप, है ना। दिस लाफ सो कंप्लीट इन इटसेल्फ, इट इज ओनली पार्ट ऑफ द ट्री, एंड दिस ट्री सो कंप्लीट इन इनसेल्फ, इट्स ओनली पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। यानी जो पत्ती है, लीफ है, वो किसका पार्ट है, पेड़ का, है ना, ट्री का। और ट्री किसका पार्ट है, फॉरेस्ट का। इस प्रकार से ये आप प्रश्न नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे, रेनबो पोएम को लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। 24 प्रश्न में आपके लिए पूछा है कि राइट एनी 4 लाइन ऑफ द पोयम ग्रीन ग्रास ग्रे अराउंड, है ना। तो ये जो लेसन 15 में है आपके ग्रीन ग्रास ग्रे अराउंड, है ना, 24 में, पार्ट 24 में, तो उसको आप यहाँ लिखेंगे 4 लाइन। कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे देयर वाज अ ट्री, द ट्री वाज इन अ गार्डन, पेड़ कहाँ है, गार्डन में था, है ना। एंड ग्रीन ग्रास ग्रे अराउंड, यानी पेड़ के चारों ओर हरी हरी घास है। देयर वाज अ ब्रांचेस, यानी उसकी बहुत सही शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 24 में लिखना है। आगे देखते हैं 25 प्रश्न में आपके लिए क्या पूछा है। तो 25 प्रश्न में यहाँ पूछा है आपको कि रीड द पैसेज केयरफुली, यानी इस पैसेज को आपको पूरा यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से, और इन प्रश्नों के उत्तर यहीं पर हैं वो आपको लिखना है। जैसे प्रश्न पूछा है हु आर द फ्रेंड, फ्रेंड कौन थे, है ना। तो यहाँ देखो बाला एंड सविता आर फ्रेंड, ये हो गया पहले का उत्तर। दूसरा है इन विच क्लास दे आर स्टडिंग, तो ये लिखा है देखो दूसरे का उत्तर, दे आर इन क्लास 3, है ना, यहाँ तक लिखेंगे। तीसरा है वेयर डज बालाज लीव, तो ये लिखा है देखो बालाज लीव इन सोनपुर, है ना, इतना लिखेंगे। फिर हु इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज, यानी सरपंच कौन थे, तो ये लिखा है देखो बालाज मदर इज़ द सरपंच ऑफ द विलेज, है ना। और पांचवा लिखा है वेयर डज बालाज फादर वर्क, यानी बाला के पिताजी कहाँ वर्क करते थे, तो लिखेंगे, ये लिखा है देखो ही वर्क इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट सोनपुर। इस प्रकार से तो पूरे 5 का उत्तर यहाँ आपको मिल गया। तो ऐसे आपको लिखना है। 26 प्रश्न में है ऐसे, यानी यहाँ पर ऐसे लिखना है ग्रेट लीडर पे, तो जैसे महात्मा गांधी है उनके बारे में आप 5 लाइन या 10 लाइन लिखना है बच्चों आपको। तो ऐसे आप अपना कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 26 तक। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ बच्चों। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देना, है ना। 25 प्रश्न में देखो इस प्रकार से आपको लिखना है 25 प्रश्न के उत्तर। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे, है ना। मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों आपके लिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा बने और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद।